अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया। एक्चुअली अपडेट के लिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करना शुरू कर दिए और कॉल्स भी आ रहा था। तो एक्चुअली भी इंतज़ार कर रहा था, फिर भी कुछ अच्छा अपडेट मिलने के लिए। दोस्तों, आज का अपडेट देने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। देखो, हम सबको यहाँ पे ज़िंदगी में पॉजिटिव अगर हम लोग थिंकिंग करेंगे तो हमारी सोच अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आज अगर मैं बता रहा हूँ आपको कुछ भी एक न्यूज़, तो आप लोग एकदम से नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए अपडेट कहने से पहले कुछ मेरे बारे में मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरा हाईरिच में मैंने यहाँ पे हाईरिच का एक जर्नी किस तरह से मैंने हाईरिच में ज्वाइन किया था। लगभग 2022 में मैंने हाईरिच में ज्वाइन किया था। तब मैं एक्चुअली गल्फ़ में था और जस्ट मैंने रिडीम कूपन लिया था और ज़्यादा नहीं, 30,000 का लिया था। और माशाल्लाह मुझे इनकम तो आ रहा था, अच्छा इनकम आ रहा था, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा था, ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा था। जस्ट मैंने रिडीम कूपन, जो डिजिटल कूपन है ना, वो मैंने लिया था। उसके बाद जब बहुत समय के बाद मैं 2023 में 2023 में फिर भी कॉल्स आ रहा है, तो कॉल आ गया था। यहाँ पे मुस्कुराते रहेंगे तो आपका जो भी दिल का जो भी, आप मुस्कुराते रहेंगे। अगर आप उदास हो गए तो आप उदास ही रह जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि जब ही 2023 में मैंने जब ही गल्फ़ से आया था, मस्कत से आया था और अच्छे खासा कंपनी चल रहा था। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ। मेरा जो जर्नी है गल्फ़ में भी बहुत मेहनत कर रहा था वहाँ पे मैं। और मैंने एक्चुअली एक छोटा सा घर बांधा था मैंने, जो केरला में। एक्चुअली मैं यहीं का हूँ, कर्नाटक का हूँ, लेकिन मेरे जो सिस्टर है वो केरला की थी। यानी वहाँ पे उनका मैरिज हुआ था। और जब मैं वहाँ पे जाता था, केरला जाता था, जो माऊर करके एक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह था, पाइपलाइन रोड करके। वहाँ पे मेरा एक ड्रीम घर मैंने वहाँ पे बहुत ही यानी स्लो एंड स्लो में बांधता रहा वहाँ पे। और बहुत समय के बाद मैं थोड़ा टाइम वहाँ पे रहा था। यानी मैंने भी वहाँ पे थोड़ा समय, यानी कम से कम 6 साल तक मैंने वहाँ पे उसी घर में मैंने था, बहुत समय तक था। फिर बाद में थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैंने फिर कर्नाटक में जो मेरा ओरिजिनल है वहाँ पे आ गया। तो वो घर जो था ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें मुझे 5,000 एक रेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि 5,000 रेंट आ रहा है, तो जब हाईरिच के बारे में मुझे ठीक से, यानी अच्छा, सब लोग, बहुत सारे लोग डिजिटल कूपन और इनकम भी सही से आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सिर्फ यहाँ पे 5,000 आ रहा है रेंट, तो इसका जो इसे थोड़ा सा और थोड़ा मेरा जो इनकम है थोड़ा अच्छा करते करके मैंने क्या सोचा कि इस घर को मैं बेच दिया। मैंने बहुत छोटा अमाउंट में सोचा कि यहाँ पे हाईरिच में, यहाँ पे मैं डालूँगा तो पैसा डालूँगा तो वो जो भी मेरा यानी छोटा पैसा में मैंने इसको बेच दिया, उसका तो कवर हो जाएगा, ऐसा सोच के मैंने क्या किया, उसको बेच दिया। और बेच के
उसी जो उसका जो पैसा था वो मैंने यहाँ पे डाला। तो अफसोस नहीं है, क्योंकि जो होना है हो के रहता है। और यही था, लेकिन फिर भी खुश हूँ। बहुत सारी परेशानी अभी भी है ज़िंदगी में, परेशानी तो आते रहता है। ये तो हमारा एक ज़िंदगी का एक लाइफ एक पार्ट मैं कहूँगा। एक्चुअली मैं आप सबको अपडेट भी मुझे यानी आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, इस वजह से मैं आप सबको अपडेट देता हूँ। क्योंकि कोई भी नहीं है जो भी हमसे कहा था कि हाई रिच में जो भी हमारे लीडर्स थे वो यानी अपने अपने कामों में थोड़ा मशरूफ़ हो चुके हैं। नहीं, वो उनका लाइफ है, सबका अपना अपना लाइफ होता है, तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको कुछ ना कुछ इनकम करना है तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हाई रिच को भी सपोर्ट करो करके मेरा एक रिक्वेस्ट है। कर रहे हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं अभी भी हाई रिच को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं आज का मैं आप सबको छोड़ता हूँ कि इसके बाद में आप सबको अगर मैं यानी हाई रिच का अपडेट्स आप सबको अगर चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको अगर मेरा तरफ से आपको अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे लाइक के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। यस, तो मैं आज देखूंगा कितना लाइक्स आते हैं, उसके ऊपर मैं डिपेंड करूंगा कि नेक्स्ट में आप सबको अपडेट्स दूंगा या नहीं। तो आज का मैं अपडेट दे रहा हूं। जस्ट आज का जो बर्ड्स का केस था, दो डायरेक्ट हमारे जो जज थे, इन्होंने डायरेक्टली 9 तारीख का पोस्टपोन कर दिया, और ये साइट में भी आ गया है, मैंने चेक किया। और उसके बाद यहाँ पे 2 तारीख यानी 2 केसेस है, एक कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी और बर्ड्स केस का, दोनों भी 9 तारीख को पोस्टपोन किया है। और बेल का जो केस है, जो बेल का केस में एक छोटा सा चेंजेस आ गया, क्योंकि जो जज है हमारे, वो पहले के जो जज थे वो CS देसाई सर थे, और इस बार कल हमारा जज यानी हमको पहले ही पता चल चुका था कि हमको बताया गया था कि जज चेंज हो रहे हैं, और इनका नाम था PV कुन्नीकृष्णन। तो इन्होंने आज हमारे जो बेल का था, हमारे जो KD प्रतापन सर का बेल का जो इन्होंने इसको मुझे ऐसा बताया गया कि 6 तारीख को, यानी जो जनवरी थे 6 तारीख को, लेकिन इसको आप यानी सही से एग्जैक्टली अपडेट मुझे नहीं मिला है। ऐसा बताया गया है कि 6, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं अभी भी वेट कर रहा था अपडेट के लिए, तो ये शायद चेंजेस भी रहेगा इसमें। आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये इसमें ज़रूर चेंजेस होगा, क्योंकि इतना आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो पहले भी हमने देखा था कि केसेस को ऐसा डेट दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही इसको हमारे जो वकील है इन्होंने इसको बात करके इसको चेंजेस भी किया गया है। इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे करके बताया गया है। जो अगर कुछ भी ऐसा चेंजेस आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अपडेट करने से पहले मुझे, अगर आप लोग लाइक के द्वारा अगर आप मुझे बताएंगे कि यस आप लोगों को मेरे तरफ से अपडेट चाहिए, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो मैं मेरा जो प्लान है, मैं मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें मैं दूसरा कंटेंट बनाने का सोच रहा हूँ। तो अगर उसी के साथ में मैं अगर आप लोगों को अपडेट भी दूं तो अच्छा रहेगा, अगर आप लोग मुझे अब लाइक के द्वारा अब बता सकते हैं। यही था, और भी कुछ नया अपडेट्स आता है तो देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।